अब खबर है दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों की जांच के लिए कॉल फॉर जस्टिस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिमों के इस्लाम में धर्मांतरण की जांच से जुड़ी रिपोर्ट आज जारी की। रिपोर्ट जारी करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज एस.एन. ढींगरा ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म की वजह से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने बताया कि उनके पास 27 गवाहों के बयान दर्ज हैं। बयान में गवाहों ने बताया है कि कैसे जामिया यूनिवर्सिटी में उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, धमकाया गया। उत्पीड़न के चलते कई छात्रों को यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। ये स्थितियां हुई हैं वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए जो हिंदू छात्र वहां पर पढ़ते हैं। कॉल फॉर जस्टिस एक संस्था ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय पे कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। कन्वर्जन्स को लेके, लव जिहाद को लेके सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। इसकी एक कमेटी है और उसमें जस्टिस एस.एन. ढींगरा उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। और मैं जस्टिस एस.एन. ढींगरा से सीधे अपने दर्शकों को मिलवाऊंगा और जस्टिस ढींगरा से पूछेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और क्या आगे करने की इसमें उम्मीद है। क्या है सर ये केस? और जामिया मिलिया, हाँ, कॉल फॉर जस्टिस को बहुत सी रिपोर्ट्स मिली थी कि जामिया मिलिया के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स, हिंदू प्रोफेसर्स और नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स हैं उनकी हैरेसमेंट हो रही है बिकॉज दे आर नॉट कमिंग टू द प्रेशर ऑफ कन्वर्जन। तो इसकी फैक्ट फाइंडिंग के लिए उन्होंने कमेटी बनाई, मुझे उस कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो हमने फिर वहाँ के जो 27 लोग हैं उनके गवाही लिखी और वो पूरी एविडेंस लिखी। उनके नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर, अपनी रिपोर्ट में नहीं किया डिस्क्लोज, ताकि उनकी फर्दर हैरेसमेंट ना हो। लेकिन सबके नाम, उनके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट, उनकी डेजिग्नेशन हमारे पास इंटैक्ट है, वो हमने रखी हुई है अपने रिपोर्ट में। अगर मान लीजिए एक जामिया या हाई कोर्ट या गवर्नमेंट कहती है कि ये कौन है तो हम उनको दे देंगे। आगे अब आपका क्या स्टेप होगा इस मामले में? अभी हम ये रिपोर्ट की कॉपी होम मिनिस्टर को देने जा रहे हैं, स्टेट होम मिनिस्टर को। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर एक्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। जस्टिस एस.एन. ढींगरा थे दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। इन्होंने हमें बताया कि क्या क्या एलिगेशंस हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में और क्या क्या एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं भाई। और उसके लिए इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कई डिटेल्स रखी हैं और उसकी एक कॉपी होम मिनिस्ट्री को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये देने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। कॉल फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्थान है। उसने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि वहाँ लव जिहाद जैसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर कन्वर्जन के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हैं एस.एन. श्रीवास्तव, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, कॉल फॉर जस्टिस के मेंबर हैं आप। सर, हमारे दर्शकों को बताएं क्या है ये पूरा केस और आप इस पे क्या स्टेप एज अ कॉल फॉर जस्टिस मेंबर क्या स्टेप उठा रहे हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि ये कॉल फॉर जस्टिस ने ये कमेटी का गठन किया है और एज मेंबर हम लोगों ने 6 मेंबर कमेटी ने इसकी जांच की, फैक्ट फाइंडिंग की और इसमें जो हमारा जो जिस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे धर्म के बेसिस पे वहाँ पे हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और कन्वर्शन की प्रयास की जा रही है और कई कन्वर्शंस हो भी चुके हैं। साथ में ये भी पाया गया है कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बराबर गिरती जा रही है। इस हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन की जो लोगों में जो खबर जाती हैं उस वजह से ये बराबर गिरती जा रही हैं। ये भी प्रयास किया गया है कि उनके संख्या कम रखा जाए यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ की तरफ से। ये भी हमारे को स्टेटमेंट में आए हैं कि संख्या को कम कैसे किया जाए।
और वहाँ पे कई ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी हुए हैं। कई सारे संस्थान जो आसपास जिनकी ऑफिसेज हैं उनका काफ़ी दखल रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करने में। इन्फ्लुएंस करने का, तो उनका काफ़ी दखल रहता है और जिससे वहाँ पे कई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी हुए हैं। एंटी नेशनल मतलब कुछ एक दो एक्टिविटीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कैसी एक्टिविटी? जैसे जस्टिस ढींगरा ने ये बात बताया कि एक ऐसे ही एक व्यक्ति ने वंदे मातरम जो कि नेशनल सॉन्ग है और उसको प्ले किया, उस पे उसको काफ़ी हरासमेंट हुई। तो ऐसी इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारे जो हमारे सामने आए जो कि हमने रिपोर्ट में मेंशन किया है। अगला स्टेप क्या होगा सर आपका? इसके बारे में हमारा काम है यहीं तक ख़त्म होता है कि अपनी फाइंडिंग्स बता दें और जैसा है आपको मालूम है कि ये फाइंडिंग्स गृह मंत्रालय, एलजी ऑफिस और शिक्षा मंत्री को भी दी जाएगी। उसके बाद जो भी उस पर उचित कदम उठाएंगे वो आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को क्लियर करने के लिए। अब देखना ये होगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में क्या कहता है और क्या कदम उठाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। यूपी के सीएम